आज तक कोई कितना भी सुंदर शरीर वाला क्यों ना हो, कभी भी ये सुंदर शरीर एक ना एक दिन क्या होता है, छूटता ही, नष्ट होता ही है। वैराग्य का कारण है। चिंतन करो, संसार शरीर भोग निर्विण्णा। अपने यहाँ लिखा है कि संसार का और शरीर का चिंतन करने से संवेग वैराग्यार्थम, तत्वार सूत्र में लिखा है कि संसार का चिंतन करना और शरीर का चिंतन करना, इनसे संवेग और वैराग्य की भावनाएं जागृत होती हैं। कि जिस शरीर को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, नहलाए धुलाए, अच्छे कपड़े पहनाओ, लेकिन जब ये बुढ़ापे में आता है तो कहता है कि अब मेरा कोई काम नहीं, अब मेरे बस की कोई बात नहीं। ऐसे शरीर का चिंतन करते हुए राग रूपी रस में लीन हुआ है यह संसारी आत्मा, जो नीरस हैं, जो कभी भी आपको संतुष्टि कारक नहीं है, आत्मा के रस में देने वाले नहीं हैं। ये रस कितने हैं, जितने जितनी बार तुमको ऐसा इनका उपभोग किया जाए उतनी उतनी और बेचैनी ही बढ़ती जाती है। एक और लोगों से पूछते, ये बताओ आदमी को मिठाई की मात्रा कितनी अच्छी रहती है? तो महाराज ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में थोड़ी बहुत मिठाई हो तो अच्छी लगती है। और आज उससे कह दिया कि आज तुझे रोटी नहीं खाना, आज पानी भी नहीं पीना, आज तुझे क्या करना, सिर्फ रसगुल्ले के अलावा कुछ भी नहीं खाना। तो वो कहेगा ऐसा होता है कहीं का? नहीं है। ऐसे ही उन्होंने कहा दशा यही है कि मीठा एक सीमा तक अच्छा लगता है और ज़्यादा हो जाए तो मीठा भी कड़वा। अरे भैया अब हमारे देखते ही साथ बिल्कुल नहीं, वही से ग्लानि भी हो जाती है। ऐसी ही दशा है संसार के विषय भोगों में। ज्ञानी जनों के लिए जिस समय ऐसी ग्लानि हो जाए कि नहीं ये मेरे लिए सुख के कारक नहीं है, और ऐसा चिंतन करते हुए संभवनाथ भगवान ने जाकर के दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने का निश्चय किया, और दीक्षा लेने का जैसे ही निश्चय करते हैं तो स्वर्ग के लोकांतिक देव आकर के उनकी उस वैराग्य की क्या करते हैं, प्रशंसा करते कि धन्य है भगवान, आपने जो दीक्षा लेने के भाव बनाए हैं। और ऐसे ही लोकांतिक देव ने आकर के भगवान के उस दीक्षा कल्याणक के उत्सव को उनकी प्रशंसा की, और उन्होंने अपना राज्यभार सबको सौंपते हुए सिद्धार्थ नाम की पालकी में, नाम कौन सी पालकी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। संभवनाथ भगवान की पालकी का नाम है सिद्धार्थ नाम की पालकी में सवार होकर के सहेतुक वन में, कौन से वन में? आज से पूछ लेते, प्रश्न है। सहेतुक वन में नगर के बाहर निकल जाते हैं, वही श्रावस्ती के निकट के बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर सहेतुक, हेतु से सहित जो हो उसका नाम सहेतुक है। ऐसे वन में जाकर के पूरे 1000 राजाओं के साथ, सहेतुक वन में 1000 राजाओं के साथ में संयम धारण कर लिया। और जैसे ही उन्होंने संयम धारण किया, जन्म से तो 3 ज्ञान के धारी थे ही, और जैसे ही मुनि दीक्षा लेते हैं उसी समय उनको चौथा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे संभवनाथ भगवान को मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे स्वर्ण के समान प्रभाव वाले जिनका शरीर, जब वो मुनि बन करके विहार करते हैं, उनके शरीर की आभा का वर्ण कैसा है? स्वर्ण के समान, बिल्कुल पीत वर्ण जिनका है। ऐसे स्वर्ण की आभा के समान मुनि महाराज जब संभवनाथ भगवान 400 धनुष की अवगाना वाले जब निकलते होंगे, विहार करते हैं, तो पहले तो दीक्षा के बाद ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं। उपवास, कितने उपवास हैं?
तो इसमें लिखा है, इसमें दो मत है। उत्तर पुराण 2 उपवास के बाद लिखते हैं। तिलोपन्नति में 3 उपवास का वर्णन किया गया है। यहाँ पर उत्तर पुराण में कहा कि लगातार 2 दिन तक ध्यान में लीन रहे और 2 दिन के बाद आहारचर्या को उठते हैं। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। और श्रावस्ती नगर में आहारचर्या के लिए प्रवेश करते हैं। अब ऐसा नहीं कि राजमहल में जा रहे हैं, नहीं, किसके यहाँ जा रहे हैं? तो जाकर के वहाँ पर कंचन जैसी कांति के धारक ऐसे मुनि महाराज जब नगर में प्रवेश किए तो वहाँ पर सुरेंद्र दत्त नामक राजा के यहाँ उनका पड़गाहन होता है। अब तीर्थंकर हैं महाराज, कोई छोटी मोटी कोई किसी व्यक्ति वैश्य के घर पर नहीं। अरे भाई, राजा महाराजा हैं, ऐसा थोड़ी बड़े बड़े लोग दाता खड़े होंगे तो ऐसे उनका पुण्य का उदय होगा। तो वो कौन? सुरेंद्र दत्त नाम के राजा के यहाँ पड़गान हुआ और आहार दान दिया गया। किसका आहार दान दिया? तो अपने यहाँ लिखा है, पहले तीर्थंकर का आहार सिर्फ में यक्षुरक है, बाकी 23 तीर्थंकरों को क्षीरान ने कहा। क्षीरान ने ऐसा शब्द मिलता है, अर्थात खीर का आहार वहाँ पर हुआ। और जब उनके आहार हो जाने के बाद तो पंचाश्चर्य तो स्वाभाविक। अरे ऐसे महान पुण्यशाली जीवों का आहार जिनके घर पे हो जाते हैं, हम तो यही सोचते थे, दूसरों को नहीं कल्पना करते थे। जैसे जब आचार्य श्री आहार जिनके घर पे हो जाए तो उसके आनंद की महिमा, उसके अंदर के विचार देखो। जब आचार्य श्री निकलते थे आहार को और जिसके घर पर हो तो वो कहता हो भाग्य, धन्य, सौभाग्य, ऐसा कहता। बहुत बड़ा आश्चर्य लगता था उसको। तो हम तो सोचते कि जब साक्षात तीर्थंकरों के जिसके घर पे आहार होते होंगे उसकी महिमा क्या होती होगी, उसका वर्णन तो शब्दों में करना ही संभव नहीं है। जब एक गुरु महाराज के आहार पर इतना उत्साह उस श्रावक के घर पर होता है, इतना आनंद से भर जाता है, तो सामान्य से श्रावक के अंदर इतना आनंद होता है तो एक नगर का राजा है और उस राजा के घर पर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले मुनि महाराज के आहार हो रहे हैं। सबसे बड़ा उत्तम पात्रों में आहार देने वालों में कहा है कि देखिए, सबसे उत्तम पात्र में भी भेद प्रभेद किया तो सबसे बड़ा उत्तम पात्र तीर्थंकर प्रकृति की सत्ताधारी मुनि महाराज, जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। सबसे उत्तम पात्र कहा। उसके बाद फिर ऐसे अंगधर आचार्य, जिन्हों के ऐसे अंगधर द्वादशांग आदि के पाठे आचार्य, उसके बाद फिर आचार्य, फिर उसके बाद उपाध्याय, उपाध्याय के बाद फिर साधु, ऐसे मुनि महाराजों का भेद प्रभेद करते हुए वहाँ पर कहा उत्तम पात्र अगर कोई होते हैं आहार के लिए तो वो कौन है? तीर्थंकर प्रकृति के सत्ताधारी मुनि महाराज। ऐसे आहार चर्या के बाद पूरे संभवनाथ भगवान पूरे के पूरे 14 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? पूरा 14 वर्ष तक उनका छद्मस्त काल रहा। विहार मुनि बनकर के जगह जगह उन्होंने विहार किया, आहार भी किया और आहार विहार करते हुए और पूरे 14 वर्ष तक विहार मौन रहते हैं। ये भी बात निश्चित है, वे कभी उपदेश नहीं देते। तीर्थंकर प्रकृति के मुनि महाराज छद्मस्त काल में हमेशा मौन रहते हैं। तदनंतर जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी उसी दीक्षावन की ओर जाते हैं पूरे 14 साल के बाद। और सालीमली वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? सालीमली, उनको उसके नीचे बैठ जाते हैं, ध्यान में आरूढ़ होते हैं। और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन जो जन्मकालीन, जो जन्म के समय जो नक्षत्र था वही मिक्षरा नक्षत्र में शाम की बेला में
ऐसे ध्यान रूढ़ ऐसे भगवान संभवनाथ को 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, वो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे संभवनाथ भगवान को केवल ज्ञान भी कौन सी कार्तिक कृष्णा चतुर्थी है ना, कृष्ण की चतुर्थी यानी चौथ, उस दिन उनको ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे संभवनाथ भगवान अब 4 ज्ञान के धारी हो गए और केवली बनकर के विहार चल रहा है। उसी समय जब जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है, उनका ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव मनाया जाता है। और ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया और सौधर्मादि इंद्रों ने आकर के उनकी महापूजा की। और महापूजा करते हुए सुमेरु पर्वत से ऐसे अनेक प्रकार के छोटे छोटे गिरा हुआ ऐसा पर्वत से सुशोभित बहुत सुंदर हैं, और ऐसे नगरों में भी विहार करते हुए जा रहे हैं। समुद्रण की रचना हुई तो उसमें इनके गढ़धर, प्रथम गढ़धर का नाम क्या है, तो उसमें लिखा है चारुसेन, प्रथम गढ़धर का नाम है। ऐसे चारुसेन आदि 105 गढ़धर थे संभवनाथ भगवान के। कितने? पुनः चारुसेन आदि 105 गढ़धर संभवनाथ भगवान के हैं। और वे इस प्रकार करते करते पूरे 2150 पूर्वधारी उनके मुनिराजों से घिरे हुए हैं। 1,29,000 जिनके शिक्षक मुनिराज हैं, 9,600 अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं जिनके समुसरण में, 15,000 जिनके समुसरण से दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान से युक्त हुए थे। सोचो कि उसी भाव से भगवान के उस उपदेश में समुसरण की उनकी सन्निधि में लेकर के दीक्षा ली और केवल ज्ञानी बने। ऐसे 15,000 मुनि महाराज थे और 19,800 विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज थे और 12,150 मनःपर्यय ज्ञानी जिनकी सभा में थे, तथा 12,000 वादियों से सुशोभित। इस प्रकार सब मिलाकर के कितने? 2 लाख मुनियों से अधिक शोभा को प्राप्त उनका समुचरण था। संभवनाथ भगवान के समुचरण में कितने मुनि महाराज थे? सभी प्रकार के 2 लाख। ऐसे 2 लाख मुनि महाराज उनके समुचरण में सुशोभित थे। और आर्यिका, प्रथम आर्यिका कौन है? तो धर्मार्या। उसका नाम क्या है? धर्मार्या। हाँ, ऐसी आदि को लेकर के 3,20,000 आर्यिकाएं थीं। 3 लाख श्रावक थे तो 5 लाख श्राविकाएं थी। हमेशा दूनी रहे, कम नहीं रहे, है ना। महिलाएं, आज लोग कहते हैं महाराज धार्मिक कार्यों में महिलाएं आगे क्यों थी? अगर वो ना हो तो तुम्हारा समुसरण खाली हो जाए। भगवान का समुसरण जब उनसे भरा पड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा श्रावक श्राविकाएं देखो कितनी हैं। तो श्रावक कितने हैं? तो मात्र कितने? 3 लाख श्रावक हैं तो 5 लाख श्राविकाएं हैं। 2 लाख मुनि महाराज हैं तो 3,20,000 आर्यिकाएं हैं। इतना बड़ा संघ, इतना बड़ा समूह, और उसमें भी असंख्यात देव देवियां हैं और त्रिंच आदि से स्तुत ऐसे समुसरण की 12 सभाएं हैं। और 12 सभाओं में लगे हुए ऐसे संभवनाथ भगवान का समय पूरा धीरे धीरे करते करते, विहार करते करते, और आयु का अंतिम 1 माह अवशिष्ट रहा। पूरा विहार चलता रहा और आयु का 1 माह अवशिष्ट रहा। तो भगवान ने समुसरण आदि से छोड़ करके विहार करते हुए संवेद शिखर की ओर अपने कदम बढ़ा लेते हैं। तीर्थराज संवेद शिखर, ये हमारा शाश्वत तीर्थ है। ये हमारे तीर्थंकरों की निर्माण कल्याणक की
भूमि। वैसे लिखा है कि सभी तीर्थंकर इसी पर्वत से मोक्ष जाते हैं, तीर्थंकर। लेकिन इस हुंडावसर्पणी काल का दोष है कि 4 तीर्थंकरों का मोक्ष अन्य स्थानों से हुआ, जैसे कि आदिनाथ भगवान का कैलाश पर्वत से, और बासपुज भगवान का चंपापुर यानी मंदारगिरी से कह देते हैं। और वो काना अपने नेमिनाथ भगवान अपने गिरनार उर्जंत गिरी, इसका नाम क्या है? उर्जंत गिरी, सही नाम अपना इतिहास की दृष्टि से उर्जंत। और भगवान महावीर स्वामी पावापुर, और बाकी 20 तीर्थंकर पूरे के पूरे तीर्थराज संवेद शिखर से। तो ऐसे शंभुनाथ भगवान भी संवेदाचल बिहार आदि बंद करते हुए, और पूरे 1000 राजा जो मुनि महाराज थे, उन मुनि राजाओं के साथ वहाँ शंभुनाथ भगवान संवेद शिखर की पहाड़ी पर ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं, प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं। अपने उस जन्म नक्षत्र में ही उन्होंने संसार के इस पूरे के पूरे कर्म की विचित्रता को, कर्म के सारे समूह को नष्ट करते हुए मोक्ष कल्याणक को प्राप्त किया। ऐसे शंभुनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो, ऐसे शंभुनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। और वे शंभुनाथ भगवान शरीरातीत हो गए और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। यहाँ उत्तर पुराणकार ने उन्होंने एक बहुत अच्छा विशेषण दिया। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत इष्ट सम्यक्त आदि 8 गुण अपना अविनश्वर शरीर बना लिया जिन्होंने। सिद्धों के कितने गुण होते हैं? 8। जिन्होंने अपने वो 8 गुणों को ही अपना शरीर बना लिया, ऐसे उस अष्टम भूमि अनंत सुख से युक्त ऐसे शंभुनाथ भगवान वहाँ हमेशा के लिए अब वापिस जहाँ से कभी आना नहीं, वापिस कहीं अब जाना नहीं। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा पर शिव नये। ऐसे मोक्ष का महान सुख का अनुभव किया। ऐसे शंभुनाथ भगवान की कथा अपन 2 दिन में, अब ऐसे 2-2 दिन में सभी तीर्थंकरों भगवान की कथा करते करते अपन हो सकता है पूरे तीर्थंकरों की कथा संभवतया अब कितनी होगी भगवान जाने, होगी तो, पर ऐसा अपनी आराधना का प्रसंग चलता रहेगा। बोलो शंभुनाथ भगवान की जय।